बहुत अच्छे। अच्छे हैं सब लोग? यस मैम। खाना वाना खा के आए हैं? यस मैम। आप लोग कहानी वानी सुनते हैं घर में कि नहीं सुनते अपने बाबा दादा लोगों से? यस मैम, सुनते हैं। इसमें किसने सुनी है कहानी? मैंने। और कविता विता किसको पसंद है? मुझको। अच्छा, ऐसा कोई खुद से लिखता है कोई कविता वगैरह? नहीं मैम। टिफिन में उतने बड़े नहीं बना। ठीक है, इससे हमारा जो माइंड है वो हमारा तेज चलेगा। जब हम सोचेंगे विभिन्न तरह की चीजें और उनको लिखेंगे तो हमारा दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, तो हमारे एक कवि थे कबीरदास। ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें लिखी थी, तो आज हम उससे कबीरदास के बारे में सुनाएंगे। ठीक है, क्लास चेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि इतने ऊपर से लिखें। अभी जिसकी मान लीजिए है थोड़ा कम है सब खुशी डालती थी ना। क्लास सेकंड। ठीक है, तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? चलो तो पहले हम पढ़ा देंगे इसके बारे में। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म हुआ था काशी में। कब हुआ था? काश। 1398 में। 1398 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? नहीं मालूम मैम। इनके माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता है। राम जी। नीलू और नीमा नामक जिला जब आप अभी व्याख्या कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। अच्छे हैं सब लोग? यस मैम। खाना वाना खा के आए हैं? यस मैम। आप लोग कहानी वानी सुनते हैं घर में कि नहीं सुनते अपने बाबा दादा लोगों से? यस मैम, सुनते हैं। इसमें किसने सुनी है कहानी? मैंने। और कविता विता किसको पसंद है? मुझको। अच्छा, ऐसा कोई खुद से लिखता है कोई कविता वगैरह? नहीं मैम। टिफिन में उतने बड़े नहीं बना। ठीक है, इससे हमारा जो माइंड है वो हमारा तेज चलेगा। जब हम सोचेंगे विभिन्न तरह की चीजें और उनको लिखेंगे तो हमारा दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, तो हमारे एक कवि थे कबीरदास। ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें लिखी थी, तो आज हम उससे कबीरदास के बारे में सुनाएंगे। ठीक है, क्लास चेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि इतने ऊपर से लिखें। अभी जिसकी मान लीजिए है थोड़ा कम है सब खुशी डालती थी ना। क्लास सेकंड। ठीक है, तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? चलो तो पहले हम पढ़ा देंगे इसके बारे में। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म हुआ था काशी में। कब हुआ था? काश। 1398 में। 1398 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? नहीं मालूम मैम। इनके माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता है। राम जी। नीलू और नीमा नामक जिला जब आप अभी व्याख्या इनका जन्म हुआ था काशी में 1398 में। इनके माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इनका पालन पोषण किया था नीमा और नीलू नामक जुलाहे ने। जुलाहे का एक परिवार था, ये काफी गरीब परिवार से थे। इन्होंने बाद में फिर इसी काम को अपना लिया था अपनी गरीबी के चलते। इन्होंने कुछ समय पश्चात अपनी मतलब एक लोई नामक स्त्री से विवाह कर दिया था। फिर उस स्त्री से इनको एक पुत्र और एक पुत्री संतान जो हुई थी, उनका नाम था कमाल और कमाली। ठीक है, इनके जो आसपास का कुछ ऐसा मतलब इनके अंधविश्वास फैला हुआ था कि ये मृत्यु के मतलब जो कोई काशी जाता है वहां जिसकी मृत्यु होती है
क्योंकि ये गरीब थे पहले से, तो इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा रामानंद इनके गुरु थे, उन्हीं से इन्होंने उनको इस जो भी स्किल है उसका जो सीखा इन्होंने, तो वही गुरु ने उनको सिखाया था सब कुछ, ठीक है। और इनकी रचनाएं थी साखी, शबद, रामायणी, इस टाइप की ये पूरी रचनाएं लिखते थे। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जितना हमने पढ़ाया उसको आपको कल पढ़ के भी आना है, और अभी हमने जितना पढ़ाया उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। ओके नैन्सी खड़ी हो जाओ। इनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा। वेरी गुड, नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था, ठीक है। बच्चों फिर उसको दोहरा देना, बच्चों मुस्लिम का हो गया था, सामने उत्तर मिल जाएगा। और पूजा खड़ी हो जाओ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था, टाइम भूल गया मुझको। 1398। कहाँ हुआ था इनका जन्म? दोबारा बोलो एक बार। काशी में। काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। वेरी गुड, बैठ जाओ। प्रतीक खड़ी हो जाओ। ये अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे लोगों का अंधविश्वास मिटाने के लिए? मगहर। ये मगहर नामक स्थान में चले गए थे और वहीं इनका देहांत हुआ था, ठीक है। कल से तुम लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नीतू खड़ी हो जाओ। इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? कमाल और कमाली। कमाल। कमाल नाम सुन के थोड़ा कुछ याद आ रहा है? नहीं। अरे जैसे कमाल कर दिया, अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, नहीं सुना? हाँ सुना। कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना? बैठ जाओ। वेरी गुड। अंकित भाई खड़े हो जाओ। इनकी रचनाएं हमने बताई अभी, कौन कौन सी थी? साखी, शबद, साखी, शबद, रामायणी, साखी, शबद, रामायणी। रामायणी। साखी, शबद, रामायणी। इन्होंने क्योंकि इन्होंने अपने दोहे वगैरह लिखे हैं, और ये जो अपनी पुस्तकें लिखी है साखी, शबद, रामायणी, इनके अंदर अपने जो उनकी भावनाएं थी उनको लिख के पूरा इनका संग्रह तैयार किया था। बैठ जाओ, कल और अच्छे से पढ़ना, सुनना, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, तो कल की क्लास हम लेंगे दोबारा, और अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। ओके मैम। की रचनाएं थी गोदान, गबन, तो इनकी कृतियां थी। इनमें कहानी संग्रह, संपादन और विभिन्न प्रकार के उपन्यास। जैसे उपन्यास लिखते रहते हैं। और ये किस चीज के लेखक थे पता है आपको? छायावती। सुक्लीय। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उनको बताएंगे, ठीक है। नाम लेके हम बुलाएंगे। अच्छा आकांक्षा खड़ी हो जाओ। इनका जन्म कब हुआ था? 1880। बैठ जाओ। नीतू खड़ी हो जाओ। इनके पिता का क्या नाम था? तुमने सुना है कि आपसे जब पढ़ा रहे थे? मैं वहाँ पटक गई थी, मैंने नहीं सुना। हाँ पटक गए, तुम लोग को सोचना चाहिए था उस समय पे कि मैम क्या बोलने वाली। यस मैम। तुम लोग को तो और टेंशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अलर्ट अगली बार मैं भी ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सुलेखा खड़ी हो जाओ। आगे का पता है जाएगा राय। अब समझ लो, टीचर अगर अटक गए तो बच्चे सब अटक जाते हैं। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम तो पता है। ये गायकी है, आनंदी देवी था, ठीक है। आनंदी देवी। वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को कहानियां सुनना पसंद है? हाँ थोड़ा थोड़ा। कहानियां सुनना पसंद है? जी। जी मैं भूतों वाली। आज लोग हिंदी में पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। आकांक्षा। ये है बनवा रही वीडियो यार, आप लोग को यहाँ से सही आ रहा है, पूरा बोर्ड दिखा। तो कोई जानता है मुंशी प्रेमचंद के बारे में? ये जानती है मैम जी। थोड़ी बहुत जानकारी होगी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई नहीं जानता? ये जानती है दीपू।